नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर में एनकाउंटर हुआ है और इस बार जो एनकाउंटर हुआ है उसमें हमारे इंडियन आर्मी ने एक टेररिस्ट को इसमें मार गिराया है। और ये जो पूरा एनकाउंटर है, इसकी जो जानकारी मिली थी इंडियन आर्मी को, उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसमें एक टेररिस्ट को यहाँ पर मार गिराया गया है। अब जो ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, ये जो जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैं आगे आपको मैप से समझा दूंगा, उस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये एनकाउंटर हुआ है जहाँ पर एक टेररिस्ट को बताया जा रहा है कि उसको मार गिराया जा रहा है। 24 जुलाई यानी कि आज की सुबह और 23 जुलाई की रात को मिला करके 23 और 24 जुलाई को ये ऑपरेशन पूरा लॉन्च किया गया था कुपवाड़ा में। बिकॉज वहाँ पर देखा गया था कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ दिखाई दी थी, कुछ आतंकवादी जैसे लोग, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी, इंटेल मिला था हमारी आर्मी को कि वहाँ पर कुछ आतंकवादी जैसे लोग जो हैं वो आते जाते दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनको पहले उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखा गया है वो लोग आते जाते दिख रहे हैं। और उसके इंटेल के बाद उसको वेरीफाई किया गया, कई लेवल्स पर उसको वेरीफाई किया गया कि एक्चुअली में आप देखोगे ना तो ये कुपवाड़ा, बारामूला, अगल बगल ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स है। तो आप अचानक से यहाँ पर कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो लोगों को भी कई बार गलती से अगर कुछ भी हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है आर्मी पे। तो इसलिए आर्मी को बहुत फूक फूक के इन एरियाज़ में कदम रखना पड़ता है। तो इस वजह से ही पहले जब इंटेल मिलती है उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई करने के बाद ही कोई ऑपरेशन वहाँ पर लॉन्च किया जाता है। तो अभी यहाँ पर पता चला कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे अनजान लोगों को देखा गया जिनको पहले कभी नहीं देखा गया इस एरिया में, और उसके बाद वहाँ पर हमारी आर्मी ने उसको वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर जैसे ही हमारी फोर्सेस पहुंचती हैं उसके बाद ही टेररिस्ट जो हैं वो फोर्सेस के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, और फायर के बाद उसको रिटेलिएट करती हैं हमारी फोर्सेस, और उसके बाद उसमें से एक आतंकवादी मारा जाता है। एक आतंकवादी को जिंदा इसमें पकड़ लिया गया है, और एक जो हमारे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे जिनको एनसीओ कहते हैं वो इसमें घायल हुए। हालांकि बहुत गंभीर रूप से वो घायल नहीं हैं, उनको मामूली चोटें लगी हैं इसमें। लेकिन इसमें अच्छी खबर ये है कि एक टेररिस्ट इसमें मारा गया और एक टेररिस्ट को इसमें जिंदा पकड़ लिया गया है। ये सबसे बढ़िया बात है, ताकि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकता है। अब इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी हमारी इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल से दिया कि 23 और 24 जुलाई को एक लीड मिली थी, और उस लीड के बेसिस पर एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा। तो इन दोनों ने मिल करके जॉइंट ऑपरेशन को बिल्कुल सक्सेसफुली एक टेररिस्ट को मारा है और एक को पकड़ लिया है। अब जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होगे ना, यहाँ पर मैप में आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उसके बहुत करीब है ये कुपवाड़ा। तो ये कुपवाड़ा में ज़्यादातर जो आतंकवादी हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके घुस के वहाँ पर छिपे होते हैं, उनके हाइड आउट्स ज़्यादातर वहीं पर होते हैं। घटनाएं ये कुपवाड़ा में ज़्यादा नहीं करते, या बारामूला में घटनाएं ज़्यादा आप नहीं सुनोगे। घटनाएं करने का जो इनका आइडिया है वो आप देख ही रहो। अब इनका टारगेट जम्मू वाला एरिया है। क्यों इनका टारगेट जम्मू वाला एरिया है? जस्ट बिकॉज ऑफ दे वॉन्ट टू गिव अ मैसेज, और ये खुद भी आर्मी के सामने सामने जाके कन्फ्रंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके मंसूबे बहुत ज़्यादा बुलंद हैं इस बार। तो कुपवाड़ा में ये ज़्यादातर छिपते हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी कुछ दिनों पहले जो एक अटैक हुआ था हमारे आर्मी के ऊपर में कठुआ और पुंछ में, वो आतंकवादी जो हैं वो भाग करके कुपवाड़ा तक पहुंच गए थे और वहां पर छुपे हुए थे, और ये वही आतंकवादी हैं जिनको हमारी आर्मी ने मार गिराया है और एक को इसमें पकड़ लिया है। हालांकि अभी इस चीज़ के ऊपर कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। कुपवाड़ा का एग्जैक्ट एरिया अगर बताया जाए तो यहाँ पर लोलाब एरिया है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। लोलाब एरिया जो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के नीचे वाले हिस्से में आता है, वहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया है। अभी मैं आपको मैप से कुपवाड़ा का अगर आपको दिखा दूंगा तो अब जो ये डिसीजन लिया गया था हमारे गवर्नमेंट द्वारा, जो हमारे आर्मी चीफ आए उनके द्वारा डिसीजन जो लिया गया था कि हम 4000 एलीट पैरा कमांडोज को कमीशन करेंगे, को स्टेशन करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में पूरे। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर से उनका मतलब था खास तौर से जम्मू के जितने रीजन्स हैं, पहाड़ी रीजन जैसे पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, डोडा हो गया, रियासी हो गया, कठुआ हो गया, इन सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर इनको हम कमीशन करेंगे, ताकि हमको जैसे ही इंटेल मिले हम बिल्कुल हमारी फोर्सेस एकदम रेडी हो और हम तुरंत वहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च करके इनको एलिमिनेट कर पाएँ। तो वो अब कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आते हैं मैप के ऊपर। अब मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइड में आपको बंदीपुरा दिख रहा है और यहाँ पर आपको बारामूला दिख रहा है। इस बंदीपुरा और बारामूला के बिल्कुल बीचों बीच आपको कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो सीधा सीधा मुजफ्फराबाद से लग रही है, और ये मुजफ्फराबाद जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड J&K के हिस्से में आता है। उसके बाद
उसके बाद नीचे कुपवाड़ा के आप देखोगे तो बारामूला के नीचे पुंछ और रजौरी, और पुंछ और रजौरी के साथ बाउंड्री यहाँ पर लग रही है मीरपुर की, और ये मीरपुर भी जो है ये भी POJK में आता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आता है। अब देखो POJK के जो दोनों हिस्से हैं मीरपुर और मुजफ्फराबाद जो कि टच हो रहे हैं इंडिया से, ये बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर आतंकवादी किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके भारत में घुस जाते हैं। मुजफ्फराबाद को जाना जाता है अपने ट्रेनिंग कैंप्स के लिए। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं सबके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो मुजफ्फराबाद में चलते हैं। चाहे आप अफजल गुरु की बात करो, उसको भी जो ट्रेनिंग मिली थी यहीं पर मिली थी। चाहे आप रियाज नाइको की बात करो, उसको जो ट्रेनिंग मिली थी मुजफ्फराबाद में मिली थी। उसके बाद मकबूल भट्ट, ये गनी बाबा, इन सबको जो ट्रेनिंग मिली थी ये मुजफ्फराबाद में ही मिलती है। जितने बड़े आतंकवादी आप सुनोगे, इवन जो कसाब का जो पूरा ग्रुप था, ग्रुप ऑफ टेररिस्ट थे जो कसाब और उसके साथ में जो भारत आए थे, पानी के रास्ते भारत आए थे और मुंबई में बहुत उन्होंने आतंकवादी हमला किया था, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला किया था, वो कसाब जो है उसको और उसके पूरे जो साथ में लड़के थे उन सबको ट्रेनिंग जो है वो मुजफ्फराबाद में मिलती है। तो ट्रेनिंग मिलने का और इसके लिए बड़े बड़े जो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं, मेजर्स हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते आए हैं, हमेशा से लगते आए हैं। ओपन तुरुथ है ये कि वो जा करके मुजफ्फराबाद में इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद ये लोग इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ कुपवाड़ा या बारामूला में घुस जाते हैं और वहाँ पर छिपे रहते हैं, और जब कोई घटना करनी होती है तो ये अंदर ही अंदर जा करके घटना करते हैं। तो एक तो इनका हाइड आउट बारामूला होता है और दूसरा इनका हाइड आउट जो है वो अनंतनाग होता है। तो बारामूला और अनंतनाग में जा करके छिप जाते हैं। तो बारामूला, पुंछ, रजौरी और कुपवाड़ा, ये चारों जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं मीरपुर और मुजफ्फराबाद से टच किए हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो अभी जो एनकाउंटर हुआ है इसीलिए वो कुपवाड़ा में हुआ है, जॉइंट एनकाउंटर हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन आर्मी ने मिलकर ये पूरा ऑपरेशन किया जिसमें एक टेररिस्ट को मार दिया गया है और एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लिया गया है। लेट्स सी आगे टेररिस्ट क्या बोलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। और निश्चित रूप से इसमें जो इन्वॉल्व है आपको पता ही है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हाथ है, बिकॉज ये सारे टेररिस्ट जो हैं वो एक भी इंडियन नेशनल नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर घुसे हुए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप UPSC CSC 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। मतलब जिस UPSC CSC की प्रिपरेशन में आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते थे, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और अब UPSC CSC का 15 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 23,999 में मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो प्राइस है इसको ऑन स्टूडेंट्स डिमांड इतना कम किया गया है, जो हमारी UPSC समिट हुई थी उसके बाद अब ये प्राइस ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं रहने वाला, सिर्फ 3 दिन तक ये ऑफर जो है वो वैलिड है। तो इस ऑफर को आप इतने कम प्राइस पर इस UPSC CSC के 15 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को ज़रूर से अवेल कर लीजिए। इसमें इंडिया की टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी और इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, जितने भी आप मेंस के आंसर्स लिखोगे सारे, सबका इवैल्यूएशन, मतलब आपका GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 23,999 में। अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आपको ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा जम्मू कश्मीर का एनकाउंटर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।